और राहुल गांधी तेजस्वी जी के मंच से अभद्र गाली का जो ये पूरे बिहार और देश को शर्मसार करने का काम, जो घटनाक्रम अभद्र गाली का हुआ है, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को माफी मांगना चाहिए। उस आंसू को लेकर प्रशांत किशोर चुटकी लेते, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या प्रशांत किशोर की मां नहीं है? जो अभद्र गाली का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के माता जी के लिए किया गया है, उसको लोग दोहरा नहीं पा रहे हैं। चाहे एनडीए के भी मंच से अगर इस तरह की बातें की जाती है, तो एनडीए के नेताओं को भी एहसास है कि ये गलत है। तो उसके आंख में अगर आंसू नहीं आया, इसका मतलब है कि उसका इंसानियत मर चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज में आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पविता मिश्रा। आज जिस तरीके से पूरे बिहार में बंदी का असर दिखा, खास करके आपने देखा होगा कि महिलाएं रोड पे लेट लेट के इसलिए लेटी हुई थी ताकि नरेंद्र मोदी की मां को जिस तरीके से, जो कि स्वर्गवासी हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बुरा जो शब्द यूज नहीं किया जाता उस शब्द का यूज किया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसी सब मुद्दे की बात करने के लिए आज हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने नेतृत्व किया महिलाओं को लेकर और सड़कों पे उतरे, रोते हुए भी आपने देखा होगा। माँ तो माँ होती है। क्या लगता है आपको किस तरीके से अपमान किया गया नरेंद्र मोदी की माँ को, जो आज इस दुनिया में है भी नहीं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गवासी माता जी, जिनका उम्र 100 वर्ष से भी ऊपर था और अब इस दुनिया में नहीं रही, और जिनको राजनीति से भी कोई मतलब नहीं था, उनके बारे में इंडी गठबंधन और राहुल गांधी तेजस्वी जी के मंच से अभद्र गाली का जो वहां पर उपयोग किया गया, ये पूरे बिहार और देश को शर्मसार करने का काम किया। जो हमारे संस्कृति को भी तार तार कर दिया। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता है, व्यंग भी चलता है, मुहावरा भी चलता है, लेकिन जिस गाली का प्रयोग किया गया उस गाली को ना तो पत्रकार हमको बता सकते हैं कि उसने ये गाली बका, ना हम आपको सुना सकते हैं, क्योंकि वो इतनी गंदी गाली थी जिसको जबान से लोग बोलने में भी परहेज करते हैं। और इसीलिए एनडीए के तमाम हमारे घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया कि ये मां का अपमान है, और इसीलिए महिला मोर्चा के लीडरशिप में, नेतृत्व में पूरे बिहार के भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए घटक दल के कार्यकर्ता ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था। और पूरे बिहार के अंदर इस बात का एहसास है, पूरे देश के अंदर इस बात का एहसास है कि जो घटनाक्रम अभद्र गाली का हुआ है, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को माफी मांगना चाहिए। और इस तरह की परंपरा राजनीतिक शुचिता को कहीं ना कहीं तार तार करती है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी लाइव आते हैं और अपनी बातों को बड़े व्यथे मन से कहते हुए नजर आते हैं और आपकी आंखों में जो वो आंसू थे, उस आंसू को लेकर प्रशांत किशोर चुटकी लेते, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या प्रशांत किशोर की मां नहीं है? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने इस बात का तो प्रतिकार किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रधानमंत्री जी के माता जी को इस तरह की जो अभद्र गाली देने का काम किया गया है, ये गलत है। उन्होंने स्पष्ट कहा है और उन्होंने इसका विरोध भी किया है कि इस तरह का राजनीति में बातें नहीं होना चाहिए। मां जैसे शब्दों का यूज करना और जो गाली और निकलना निकलने का मतलब हाँ, होता है कि दूसरी वो बात जो डायरेक्ट आपने गाली कहा, नहीं देना। दूसरी बात जो आपने कहा कि आंसू की बात, तो मैंने कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, व्यंग, ये सब चलता रहता है, क्योंकि हर लोग अपने अपने अस्मिता के लिए अपनी बातें करते हैं, इसलिए बहुत उसमें टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। ये भी बातें आती है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए भाई, अ, हमारी भी माँ बहन को एनडीए जो है वो विधानसभा में गाली बकती है तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने कहा ना, हम तो सुन के छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना कि अभी तक जितने बातें विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है, उसको पत्रकार दोहरा करके पूछते हैं कि ऐसा आपके नेता ने कहा, लेकिन
जो अभद्र गाली का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के माता जी के लिए किया गया है, उसको लोग दोहरा नहीं पा रहे हैं। दोनों में यही फर्क है, इतना ही फर्क है। अब ये बात मुझे लगता है कि कोई भी गठबंधन या कोई भी दल हो, चाहे एनडीए के भी मंच से अगर इस तरह की बातें की जाती है, तो एनडीए के नेताओं को भी एहसास है कि ये गलत है। हर मुद्दे पर माँ बहन क्या इतनी सस्ती है? चाहे वो नरेंद्र मोदी की हो, चाहे आम महिला हो, गाली बक देना है। इस पे इसी को लेकर के आपने देखा कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे, उस दिन 20 लाख महिलाएं फिजिकल बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को सुन रही थी। 20 लाख महिलाएं सुन रही थी, और 20 लाख महिलाओं में हमें लगता है करीब करीब सभी की आंखों में आंसू था। और आपके भी आंखों में आंसू था, और रियल आंसू सभी के, जो इंसान जिंदा दिल होगा, माँ तो सबके पास। तो उसके आंख में अगर आंसू नहीं आया, इसका मतलब है कि उसका इंसानियत मर चुका है। इसीलिए इसको इंसानियत, मानवता, इंसानियत की बात है कि जिसको माँ के प्रति श्रद्धा है, तो उसके दिल में तो चोट लगेगा ही। आज जिस तरीके से महिलाएं विरोध प्रदर्शन पे उतरी, हजारों की संख्या में सड़कों पे थी, लेट रही थी, क्या लगता है कि राहुल गांधी आके माफी मांगेंगे? नहीं, ये तो उनको एहसास करना है, इस पर तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। उनको क्या एहसास हो रहा है माँ के प्रति, जिस तरह लेकिन का। उनके पास भी माँ है। नहीं, मैंने कहा ना कि ये तो अपने अपने एहसास पर है। ये जहन में है कि वोट चोर गद्दी चोर का जो ये 14 दिन का नारा था, इसको दबाने की कोशिश है क्या? नहीं, एक भी मतदाता नहीं मिले उनको जो कि उनके समर्थन में आया हो। सिर्फ उनके जो इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता थे, वो लोग रोड पर थे। गांधी मैदान की रैली फ्लॉप हो गई। आम मतदाता तो थे ही नहीं। देखिए, गांधी मैदान में जिस तरीके की भीड़ दिखी और जो उम्मीद थी, वो उम्मीद कहीं ना कहीं नदारद दिखी। कांग्रेस के जो भी गठबंधन थे, उस दिन शायद भीड़ जो अनुमान लगाया गया था, वो अनुमान से बहुत कम था। आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर दिलीप जायसवाल की बातों से कितनी सहमत है आप? महिलाएं हैं, 50% की भागीदारी महिलाएं निभाती है। अगर महिलाओं के अस्तित्व पर गाली जैसे शब्दों का यूज किया जाता है, तो उस पे क्या प्रतिक्रिया होगी, आप जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।